दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारी डेली लाइफ को बदल रही है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशीन लर्निंग की। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के समाप्त होते ही आप भी कहेंगे, अरे ये तो बहुत ईजी था। तो बने रहिए इस वीडियो में और आज हम समझेंगे मशीन लर्निंग को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे मैं इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर्स खुद से सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के। सोचिए, जैसे एक बच्चा सीखता है, पहले वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलना सीखता है। कोई उसे हर स्टेप के लिए प्रोग्राम नहीं करता, वो एक्सपीरियंस से सीखता है। मशीन लर्निंग भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ बच्चे की जगह कंप्यूटर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मशीन कैसे सीखती हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको बहुत सारे फ्रूट्स के बास्केट में से एप्पल को पहचानना है। आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि एप्पल जनरली राउंड होता है, रेड या ग्रीन कलर में होता है और एक पर्टिकुलर साइज़ का होता है। धीरे धीरे आप इन फीचर्स को याद कर लेंगे और कोई भी एप्पल देखते ही पहचान लेंगे। मशीन लर्निंग भी ऐसे ही काम करती है। हम मशीन को बहुत सारी एप्पल की इमेजेस देते हैं और बताते हैं कि ये एप्पल है। मशीन इन सभी इमेजेस से एप्पल के फीचर्स सीखती है। फिर जब हम उसे एक नई इमेज देते हैं तो वो अपने सीखे हुए फीचर्स के बेसिस पर बता देती है कि ये एप्पल है या नहीं। अब देखिए, मशीन लर्निंग के कुल 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। हमें एक मशीन को डेटा के साथ साथ उसका करेक्ट आउटपुट भी देना होता है। जैसे हमने जो एप्पल का एग्जाम्पल लिया था, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक उदाहरण था। अगला है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम मशीन को सिर्फ डेटा देते हैं, कोई लेबल नहीं। मशीन खुद पैटर्न्स ढूंढती है। जैसे अगर हम किसी ऑनलाइन स्टोर को कहें कि कस्टमर्स को ग्रुप में बांटो, तो वो उनके शॉपिंग बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बना देगा। और अंत में आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये थोड़ा अलग है। इसमें मशीन को एक इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ वो एक्शंस लेती हैं और उसके रिजल्ट्स देखती हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए रिवॉर्ड मिलता है और बुरे के लिए पनिशमेंट। जैसे एक एआई जो चेस खेलना सीख रही हो। अब सोचिए, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि फेस रिकग्निशन। आपके स्मार्टफोन में जो फेस अनलॉक फीचर है, वो मशीन लर्निंग का ही एक एप्लीकेशन है। वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब मशीन लर्निंग के ही एग्जांपल्स हैं। रिकमेंडेशंस, जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, जैसे टेक तत्व विचार के वीडियोस या अमेज़ॉन पर शॉपिंग करते हैं, तो जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो भी मशीन लर्निंग से ही जनरेट होती हैं। ईमेल स्पैम फिल्टर्स, आपके इनबॉक्स में स्पैम ईमेल्स क्यों नहीं आते? क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उन्हें पहचान लेते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस, डॉक्टर सब एक्सरेज और एमआरआई स्कैन को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाइक टेस्ला, हाँ, ये भी मशीन लर्निंग का ही एक बड़ा एप्लीकेशन है। सेंटिमेंट एनालिसिस, जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन रिव्यू करते हैं तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपको बता सकते हैं कि रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, जब कंपनीज अपने सेल्स की प्रेडिक्शन करना चाहती हैं तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करती हैं। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जब आप किसी चैट बोट से बात करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, तो वो मशीन लर्निंग का ही एक एप्लीकेशन है। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। असल में मशीन लर्निंग का यूज हर फील्ड में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। मशीन लर्निंग का प्रोसेस कैसे चलता है? इसके 4 मेन स्टेप्स होते हैं। डाटा कलेक्शन, सबसे पहले हमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है। जितना ज़्यादा और अच्छे क्वालिटी का डेटा होगा, उतना ही बेहतर हमारा मॉडल सीखेगा। ठीक अ टेल ऑफ 2 बर्ड्स की कहानी की तरह। डाटा प्रिपरेशन, फिर इस डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना होता है। यानी कोई मिसिंग वैल्यू हो तो उन्हें भरना, कोई इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो तो उन्हें हटाना। मॉडल ट्रेनिंग, अब चूजन एल्गोरिदम को इस डेटा पर ट्रेन किया जाता है। मॉडल धीरे धीरे पैटर्न्स सीखता जाता है। इसके बाद आता है मॉडल एवोल्यूशन। आखिर में देखा जाता है कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं हैं तो हम वापस जाकर अपने अप्रोच में चेंजेस करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी की तरह मशीन लर्निंग के भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे डेटा की क्वालिटी और क्वांटिटी। अच्छा मॉडल बनाने के लिए बहुत सारा हाई क्वालिटी डेटा चाहिए होता है जो हमेशा अवेलेबल नहीं होता। ओवरफिटिंग,
कभी कभी मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतना ज़्यादा याद कर लेता है कि वो नए डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इंटरप्रेटेबिलिटी, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनके डिसीजंस को समझना मुश्किल हो जाता है। इथिकल कंसर्न, मशीन लर्निंग मॉडल्स कभी कभी बायस्ड हो सकते हैं जो अनफेयर रिजल्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जनरेटिव एआई वाले वीडियो में बताया था। आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आता है कंप्यूटेशनल पावर। अच्छे मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। मशीन लर्निंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जैसे कि ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग बढ़ेगा, जिससे नॉन एक्सपर्ट्स भी मशीन लर्निंग मॉडल्स बना पाएंगे। एज कंप्यूटिंग के साथ मशीन लर्निंग मॉडल्स डायरेक्टली डिवाइस पर रन होंगे, जिससे स्पीड बढ़ेगी और प्राइवेसी इंप्रूव होगी। एक्सप्लेनेबल एआई पर फोकस बढ़ेगा ताकि मशीन लर्निंग मॉडल्स के डिसीजंस को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके। मशीन लर्निंग और अदर टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन बढ़ेगा। हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में मशीन लर्निंग का और ज़्यादा यूज होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, कैसे काम करती है और इसका कितना वाइड इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पर। मशीन लर्निंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो डेटा से सीखकर इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकती हैं। जैसे हम सब अपने अनुभव से सीखते हैं और डिसीजंस लेते हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, मशीन लर्निंग हमारी लाइफ्स को और भी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, कोई सवाल और सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।